गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 के विषय संस्कृत चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा पार्ट है आपका डिजी भारतम, यानी इसका अर्थ है डिजिटल भारत। इस पार्ट के अंदर इंटरनेट के माध्यम से आपको समझाया गया है और डिजिटल इंडिया में मूल भाव को लेकर इस पर एक निबंध लिखा गया है और इसके माध्यम से वैज्ञानिकों को प्रकृति के अनेक आयामों को स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें आजकल जो इंटरनेट है वो हमारे जीवन में अत्यधिक सुगम जो इंटरनेट है इससे हमारा जीवन अत्यधिक सुगम बन गया है और इससे भौगोलिक दुनिया बढ़ गई है। दिवस के व्यक्ति अपने मित्र से बिल्कुल कम समय में उसके पास तुरंत अपनी बात पहुंचा सकता है और इसके माध्यम से एक पूरा संसार एक रूप में बन गया है। और इस पार्ट में हम डिटेल से संप्रश्न व्याख्या करते हुए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी अपने नोटबुक निकालिए और बुक निकालिए और बुक के अंदर एक एक लाइन का मैं अर्थ समझाऊंगी। आप उसमें से जो कठिन शब्द है मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप उसमें पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। अपना पाठ है अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज सारे संसार में डिजिटल जो इंडिया है उसकी चर्चा आपने सुनी है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उद्भते, यानी इस शब्द का भाव क्या है ऐसे जानने की इच्छा हमारी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, यानी काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत। प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो वाणी के माध्यम से होता है। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते स्म, और विद्या जो स्वर्ण है वो परंपरा के आधार पर ग्रहित की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजन पत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्ध। अनंतरम का अर्थ होता है तत्पश्चात जो तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र के ऊपर जो लेखन कार्य करना आरंभ हुआ है। परिवर्तन काले कगर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कगर्दोपरि लेखनं प्रारब्धम, यानी जो तत्पश्चात तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र पर जो लेखन कार्य शुरू किया गया है वो परिवर्तन काल में आज के समय में कागज का तथा लेखनी का आविष्कार से भी सभी के मन को स्थित भावों को कागज के ऊपर अपने भाव लिखकर उनको लिखना शुरू किया। पहले ऐसे ही था, पहले भोजपत्र पर लिखते थे, तालपत्र पर लिखते थे। अब जो वर्तमान समय में है वो कागज पर लिखकर हम उसको एक दूसरे के स्थान पर पहुंचाते हैं। टंकनस्य यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकनस्य यानी जो कंप्यूटर है, जो छपाई का एक यंत्र है, उसके आविष्कार के द्वारा जो लिखित सामग्री छापी गई है वह बहुत समय तक सुरक्षित हो गई है। यानी जो हम कागज पर, तालपत्र या भोजपत्र पर हम लेखन कार्य करते हैं वो कुछ ही समय तक अपने पास सुरक्षित रहता है, लेकिन आज के युग में डिजिटल इंडिया के समय में जो आज का वर्तमान समय है उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से हम सारी जानकारी लंबे समय तक हम रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरेपि अग्रे गता अद्य सर्वाणि कार्याणि। वैज्ञानिक प्रविधि का अर्थ होता है वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा पुनरेपि अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक तकनीकी विधि की जो प्रगति यात्रा है वो पुनः हमेशा आगे चलती रही है। अद्य सर्वाणि आज सभी कार्याणि संगणकना नामकेन यंत्रेण साधितानि भवति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र तथा पाठ्य पुस्तकें हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ी जा सकती हैं तथा लिखी भी जा सकती हैं। कर्दमोद्यगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कथ्यते स्म, यानी कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग
वृक्षों को काटने में कमी होगी। यह विश्वास है कि जब कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है तो इनको वृक्ष के काटने में थोड़ी कमी हो सकती है। अनेक पर्यावरण सुरक्षाया कृषि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की जो सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, यानी पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। और अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, यानी अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए की अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे, वो आगे समझेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपयानाम स्थानाम ग्रहीतवन्तौ, यानी जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो बाजार से पैसे देकर हम सामान खरीदते रहते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी स्थानों पर अपने रुपयों का स्थान ले लिया जा सकता है। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण समापद्यते, यानी बैंक के जो सभी कार्य हैं वो कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। आजकल लेन देन, पहले तो लाइन बना के खड़ा रहना पड़ता था और पैसे बैंक जमा कराओ, बैंक में जमा कराओ, फिर लेन देन करो और थोड़ी प्रक्रिया लंबी होती थी। लेकिन आज के जमाने में, जो आज वर्तमान युग में बैंक का कार्य, पैसों का लेन देन बिल्कुल कंप्यूटर के माध्यम से सीधा हो गया है। अनेक प्रकार के जो लेन देन है वो कंप्यूटर तुरंत कर लेता है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए भी सहायक हो गया है। जो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, अति संपूर्ण विश्व मध्य, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे कि इस पैराग्राफ के जो कठिन शब्द आए हैं, अति संपूर्ण, यहाँ से लेकर मैंने जो पैराग्राफ पढ़ाया है कहाँ तक है कि मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। तो इसको मैं शॉर्ट रूप में लिखूंगी, सहायका सन्ति। ये डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया है, तो इस इंडिया में किस प्रकार के कंप्यूटर से हमारे को सुविधा मिल रही है, तो इस पार्ट में अच्छी तरह से आपको मैंने समझा दिया है। इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं आप उसको नोट करेंगे ताकि आप इसकी हिंदी करते समय आपको अच्छी तरह से ध्यान आ जाए। सबसे पहले शब्द आया है अद्य, अद्य यानी आज। श्रूयते, श्रूयते का अर्थ होता है सुनी जाती थी, सुने जाते थे, तो आप लोग इसको सुनी जाती थी, स्माया सुनी जाती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा एक शॉर्ट शब्द है, आप सभी जानते हैं, जानने की इच्छा। मौखिकम, मुख द्वारा। अनंतरम यानी बाद में। विश्व, विश्व यानी संसार में। विश्व का अर्थ होता है यहाँ संसार में। कुछ ये शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है वो आप अपने नोटबुक में उतारिए। श्रुति यानी श्रवण, एक तो आया था श्रूयते, श्रूयते यानी सुनी जाती है। एक शब्द आया है आपके श्रुति, श्रुति यानी श्रवण करना या सुनना, तो आप देखो आप श्रवण। और परिवर्तनानि, परिवर्तनानि का नाम से पता चल रहा है कि परिवर्तन का सर्वेशाम, सर्वेशाम यानी सभी, सर्वेशाम का अर्थ होता है सभी का। प्रारब्धम, प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ। टंकण, टंकण का अर्थ होता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं कुछ शब्द। टंकण का अर्थ होता है छपाई। और कर्गदस्य, कर्गदस्य यानी कागज का।
परिदृश्य का अर्थ होता है कागज का। प्रारब्धम, प्रारंभ हुआ, तो ये कुछ शब्द आए हैं। दिशि, दिशि यानी दिशा, दिशि का अर्थ होता है किस दिशा में, दिशि यानी दिशा में। पठ्यन्ते यानी पढ़े जाते हैं, अग्रे यानी आगे, लिख्यन्ते यानी लिखे जाते हैं, कृत्यन्ते, कृत्यन्ते शब्द लिखो आप, काटे जाते हैं, जो वृक्ष के काटने के लिए कहा गया है कृत्यन्ते, कृत्यन्ते यानी काटे जाते हैं। तो ये कुछ कठिन शब्द मैंने लिखवाए हैं जो इस पैराग्राफ में आए हैं, आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से पाठ का संलाप कर सकते हैं। आगे का पैराग्राफ है आपके कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, यानी यहाँ से लेकर अंतिम पैराग्राफ का लास्ट है द्रुत गत्याम अग्रेसराम। शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अगला पैराग्राफ हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक से कहाँ तक पढ़ा गया है। तो इसको नोट कर लेते हैं। आपका पैराग्राफ नंबर 2 है कुत्रापि, कुत्रापि यात्रा, यहाँ से लेकर द्रुत गत्या अग्रेसम। लास्ट पैराग्राफ है द्रुत गत्या अग्रेसराम। ये आपका अंतिम पैराग्राफ है नंबर 2, इसको लिख लेते हैं। इसमें जो कठिन शब्द आते हैं हम पहले ही लिख लेंगे इसके, क्योंकि फिर भावार्थ करते समय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप कुत्रापि, कुत्रापि का अर्थ से नामक कहीं भी, अध्ययन चल दूर भाषण यंत्रे, शब्द आए हैं आपके चल दूर भाषण यंत्रे। सब जानते हैं आप, नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि, और सब इसका उपयोग भी करते हैं। इसको कहेंगे चल दूर भाषण यंत्र का मतलब होता है मोबाइल फोन, जो आजकल सभी बच्चे इंटरेस्ट से चलाते हैं, और इसको संस्कृत में कहा जाएगा चल दूर भाषण यंत्र। शुल्कम, शुल्कम का अर्थ होता है फीस, शुल्कम शुल्क कहते हैं यानी फीस। और रेल यात्रा पत्रस्य, रेल का टिकट, रेल यात्रा पत्रस्य, आप इसको लिख लेंगे रेल यात्रा पत्रस्य, रेल का टिकट, रेल का टिकट। टिकट क्या होते हैं, संस्कृत भाषा में बोलते हैं टिकट, हिंदी शुद्ध हिंदी शब्द टिकट होता है, टिकट नहीं होता है। और उपचारार्थक, उपचारार्थक यानी इलाज के लिए, और अनुभूयते अनुभव किया जा सकता है। संदृश्य, ये शब्द तो कुछ कठिन आया है, संदृश्य, संदर्श्य यानी दिखलाकर, दिखलाकर, बताकर, जैसे ये रेल यात्रा टिकट को दिखलाकर, है ना, इस तरह से दिखलाकर शब्द आया है। और चिकित्सालय आप जानते ही हैं, प्रदातुम, तुम, प्रदा तुम, इसमें तुम पढ़ते हैं, और देने के लिए, देने के लिए। ये मैंने जो कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, इसको आप जब इसका संलाप करेंगे संस्कृत टू हिंदी, तो आप अच्छी तरह से इनको याद करके आप इसका संलाप कर सकते हैं। तो अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यात्रा कृतस्य वायुयान यात्रा कृतस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा आपको करनी है
तो रेल का टिकट तथा क्या आ रहा है, तथा हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है। कहीं पर भी हम जाते हैं तो पहले रेल का टिकट लेते हैं, बुकिंग कराते हैं, 10 दिन पहले 8 दिन पहले बुकिंग कराते हैं, हवाई जहाज का टिकट लेते हैं। तो ये आज डिजिटल भारत का जो समय चल रहा है, डिजिटल इंडिया के अंदर जो आजकल ये मोबाइल फोन कंप्यूटर से जो हम कार्य कर रहे हैं, तो इन चीजों को पहले से बुकिंग कराने की, टिकट लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषण यंत्रे, सभी पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सादृश्य वयं स्वकीयेन यात्रा आनंदम ग्रहीम, यानी ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं जहां सभी पत्र हमारे मोबाइल में लिखे हुए हैं, टिकट है जो मोबाइल से भी कनेक्ट कर हम पहले से बुक करा सकते हैं, और जिन्हें जाकर हम इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हम सुगमता से यात्रा का आनंद को ग्रहण करते हैं, यानी हम इस टिकट को मोबाइल फोन से हम बुकिंग करा के हम आसानी से अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणां आवश्यकता नानुभूयते, चिकित्सालये अपि यानी अस्पताल में इलाज के लिए भी रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं है, नहीं की जाती है। और सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से तथा ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते, तथा ई बैंक के माध्यम से भी फीस दी जा सकती है। हमको पहले बुकिंग कराने की 8 दिन पहले हमको फीस देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। आजकल ईमेल के द्वारा मोबाइल फोन से हम तुरंत उसी समय अपने कार्ड को दिखाकर अपना काम कर सकते हैं। तददीना नातिदूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, वह दिन दूर नहीं है। तददीनम नातिदूरम, वो दिन दूर नहीं है जब वयं यानी हम सब हस्ते एकमात्रम, जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य सिद्ध करने के लिए साधितुं समर्थ होंगे। वस्त्र फुट के का अर्थ होता है जेब में, रुपया का आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति नयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। लेखार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कगर्दस्य वा नूतन ज्ञान विश्लेषणार्थं शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति, यानी लिखने के लिए और पढ़ने के लिए पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की आवश्यकता भी लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आजकल सब न्यूज मोबाइल से पढ़ लेते हैं, न तो समाचार पत्र की आवश्यकता होती है और न ही पाठ्य पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका की पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो भी अपने को पढ़ना होता है, लिखना होता है, वो मोबाइल फोन से देखकर हम उसको लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदिकस्य मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, और उसके लिए देखो अनजान मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी अनुभूति हम मोबाइल फोन से भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखो क्या हमें कुछ सुविधा मिल रही है कि शाकादिकार्थम फल क्रियार्थम विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदानम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुनम, यानी यह सब किसके माध्यम से, एकमात्र यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। शाकादिकार्थम यानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृह को हम सुनिश्चित करने के लिए, और अस्पताल में फीस देने के लिए, या चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुम, यानी अस्पताल में हम फीस देने के लिए, और विद्यालय महाविद्यालय स्कूल और कॉलेज के लिए भी फीस देने के लिए भी किम बहुनाम दान अपि दातुं च
को ऐसे हाथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, रुपये देने की आवश्यकता इस जमाने में नहीं है, वो सब प्राचीन काल की बात हो गई है। तो इति अशाम ऋषि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरे रामः, यानी डिजिटल भारत के अंदर इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी कार्य, सब्जी लाना, फल लाना, स्कूल की फीस जमा कराना, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए जो फीस देना, विश्राम करने के लिए हमको कमरा बुकिंग कराने के लिए सारे काम हम मोबाइल फोन पर कर सकते हैं। तो यह हमारा डिजिटल भारत इस दिशा में सबसे आगे की ओर बढ़ रहा है और आप भी शायद, हम भी इसका अच्छे से अच्छे प्रयोग कर रहे हैं और आप भी भविष्य में आपके कोई अगर कार्य हो जाए, काम बढ़ जाए आपके, तो आप इस मोबाइल फोन का सहारा लेकर अपने कार्य को सुविधा से, अच्छी तरह से, सरलता से कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर 3 डिजिटल भारत मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस पैराग्राफ के अंदर जो कठिन शब्दों को आप इसको देखते हुए इस पाठ का सरलार्थ करेंगे। फिर भी आपको कोई समस्या है, इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं।